हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 30 सितंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। यह क्लास टाइम सेविंग क्लास है। आपको 1.5 घंटे की क्लास 15 से 20 मिनट में आपको उपलब्ध करा दी जाती है। तो अगर आपको अपना समय बचाना है तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा जिलैंडिया का संबंध किससे है। तो जिलैंडिया क्या है? जिलैंडिया एक 8वां महाद्वीप खोजा गया है। क्या है? 8वां महाद्वीप है। जिलैंडिया क्या है? यह 8वां महाद्वीप है जिसको अभी खोजा गया है। कब खोजा गया था? इसकी खोज 2017 में की गई थी और अभी हाल ही में इसका मैप जारी किया गया, इसका नक्शा जारी किया गया है। यह कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। 94% भाग इसका समुद्र के अंदर है और 6% भाग केवल इसका समुद्र के बाहर है, जिस पर देश और द्वीप स्थित हैं। न्यूजीलैंड, यह भी जिलैंडिया का ही एक भाग है, आपको याद रखना है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस हिपकिंस यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान 40वां है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 40वां है। जारीकर्ता कौन है? इसको जारी कौन करता है? WIPO द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसको कहा जाता है? जैसे पेटेंट हुआ, कॉपीराइट हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, इन सभी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो यह जो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? WIPO द्वारा जारी किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1967 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। यह जो सूचकांक जारी किया गया है, इसमें पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है। अंतिम स्थान पे कौन है? अंतिम स्थान पे अंगोला है। कुल कितने देश हैं? कुल 132 देश इस सूचकांक में शामिल हैं, जिसमें भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान 40वां है। संस्करण कौन सा है? अभी आपको याद रखना है। संस्करण कौन सा है? 16वां संस्करण है। अब आइए हम स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 67वां स्थान है। और इसको जारी कौन करता है? WEF द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? इसमें भारत का स्थान 131वां है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? इसमें भारत का स्थान 127वां है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, 19वें हांगजो एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक विजेता टीम कौन सी है? भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीत लिया। इसमें भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। टीम में कौन कौन शामिल थे? सरबजीत सिंह इसमें इस टीम में थे। कौन कौन? सरबजीत सिंह, अर्जुन सिंह और शिव नरवाल, ये 3 लोग इस टीम में शामिल थे और उन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। अभी कल की डेट में आपने पढ़ा हुआ था 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में किसने पदक जीता था? पलक ने जीता था। ये भारतीय खिलाड़ी हैं। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या जीत लिया था? स्वर्ण पदक जीत लिया था। और इसी में टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता गया। टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता गया। 50 मीटर राइफल 3P टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता गया। किसके द्वारा? स्वप्निल, ऐश्वर्य और अखिल के द्वारा। ये टीम में कौन कौन शामिल थे? स्वप्निल, ऐश्वर्य और अखिल टीम में शामिल थे। और इसी में 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? सिफत कौर समरा ने जीता। यह भी भारतीय हैं। सिफत कौर समरा ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। यह क्या है? ये भारतीय खिलाड़ी हैं। भारत को पहला गोल्ड किस खेल में प्राप्त हुआ था? निशानेबाजी में भारत को पहला गोल्ड प्राप्त हुआ था। 41 वर्षों बाद गोल्ड भारत को किस खेल में प्राप्त हुआ है? घुड़सवारी में 41 वर्षों बाद भारत को गोल्ड प्राप्त हुआ है। तो ये सभी जानकारी आपको नोट कर लेनी है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। टाइम हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है।
ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें कुल 108 देश शामिल थे और 108 देश के 1000 से अधिक विश्वविद्यालय इस जो रैंकिंग है इसमें शामिल हैं। अब इस 1000 में सर्वाधिक विश्वविद्यालय किस देश का है? अमेरिका का सर्वाधिक विश्वविद्यालय है। चौथे स्थान पे भारत का विश्वविद्यालय। भारत के कितने विश्वविद्यालय हैं? 91 विश्वविद्यालय हैं। भारत ने चीन को पीछे छोड़ के चौथा स्थान प्राप्त कर लिया है विश्वविद्यालय में। मतलब यहाँ पर किस देश के कितने विश्वविद्यालय हैं, इसमें भारत का चौथा स्थान है। पहला स्थान अमेरिका का सर्वाधिक विश्वविद्यालय इस जो रैंकिंग है इसमें शामिल है अमेरिका के। उसके बाद चौथे स्थान पे कौन है? भारत है। इसमें 91 विश्वविद्यालय भारत के शामिल हैं और 5वें स्थान पे चीन है। अब इस 91 विश्वविद्यालय में भारत में कौन प्रथम आया है? तो भारत में IISc बेंगलुरु ये प्रथम आया है, पहले स्थान पे आया है। पूरे विश्व में इसका स्थान कौन सा है? तो 200 से 250 के बीच में इसका स्थान आया है। 200 से 250 के बीच में पूरे विश्व में IISc बेंगलुरु का स्थान आया है, आपको याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी, इसको आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 5वां प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 56वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। भारत को 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। जारीकर्ता कौन है? तो ये जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग है इसको जारी कौन करता है? IMD द्वारा इसको जारी किया जाता है। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। इसके द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग को जारी किया जाता है। कुल देश इसमें कितने शामिल हैं? कुल 64 देश शामिल है, जिसमें भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान 56वां है। 2022 में भारत का स्थान कौन सा था? 2022 में भारत का स्थान 52वां था। 2023 में क्या हो गया है? 56वां हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया है? ताइवान ने इसका अनावरण किया है। तो ताइवान की पनडुब्बी कौन सी है? हाईकून पनडुब्बी किसकी है? ताइवान की पनडुब्बी है। इसने इसका हाल ही में अनावरण किया है। उद्देश्य क्या है? चीन को काउंटर करना इसका उद्देश्य है। हाईकून ये क्या है? तो ताइवान में एक विशाल मछली पाई जाती है। ऐसा मानना है वहाँ के लोगों का कि यह मछली उड़ सकती है। जो मछली है यह उड़ सकती है। तो इसी के नाम पर, इसी मछली के नाम पर इस पनडुब्बी का नाम क्या रखा गया है? हाईकून रखा गया। आपको याद रखना है। ताइवान किस द्वीप पर स्थित है? तो यह फार्मोसा द्वीप पर स्थित है। यह भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास FTX 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? रूस में इसका आयोजन किया गया है। रूस और म्यांमार दोनों जगह पे इसका आयोजन किया गया है। रूस और म्यांमार इसका आयोजन दोनों, यानी होस्ट कंट्री कौन है? रूस और म्यांमार दोनों होस्ट कंट्री हैं। उद्देश्य क्या है? आतंकवाद को रोकना इसका उद्देश्य है। और इसमें भारतीय सेना की तरफ से राजपूताना रेजिमेंट ने भाग लिया। आपको याद रखना है। म्यांमार की राजधानी क्या है? नापिता म्यांमार की राजधानी है और इसे गोल्डन पैगोडा भी कहा जाता है। यानी कि गोल्डन पैगोडा देश किसको कहा जाता है? म्यांमार को कहा जाता है। म्यांमार में पर्वत कौन सा है? अराक्योनामा पर्वत म्यांमार में स्थित है। और यहाँ पर नदी कौन सी बहती है? इरावती नदी यहाँ पर बहती है। तो ये सभी जानकारी आपको म्यांमार से संबंधित है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा PET 46 एंजाइम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध प्लास्टिक बोतल विनष्टीकरण से है। प्लास्टिक बोतल विनष्टीकरण से किसका संबंध है? PET 46 एंजाइम का संबंध है। PET का मतलब क्या होता है? PET का मतलब होता है पॉली इथाइलिन टेरेफ्लेट। ये क्या होता है? ये PET का फुल फॉर्म होता है। इससे प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है। जो पानी की बोतलें आती हैं वो प्लास्टिक क्या होती है? वो PET प्लास्टिक होती है। तो प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है और इससे बने प्लास्टिक विघटित नहीं होते हैं। जो इससे बने प्लास्टिक होते हैं, जैसे प्लास्टिक की जो बोतल जिसमें पानी आती है उसको अगर आप फेंक दें तो विघटित नहीं होगी। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? तो इससे बनी प्लास्टिक का विघटन नहीं होता है और इसे तोड़ने के लिए, यानी कि इसका विघटन करने के लिए कौन सा एंजाइम खोजा गया है? PET 46 एंजाइम को खोजा गया है। PET 46 एंजाइम ये 70 अंश सेंटीग्रेड के ताप पर काम कर सकता है, यह भी
इसमें बताया गया है। तो PET46 जो है ये क्या है, ये एंजाइम है, ये 70 अंश सेंटीग्रेड के ताप पर काम कर सकता है। खोजा किसने है, कील विश्वविद्यालय जर्मनी के द्वारा इसको खोजा गया है, यह भी आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, HD3385 ये क्या है, ये गेहूं की एक नई किस्म है, इसको भी हाल ही में खोजा गया था। नमो 108 क्या है, ये कमल की एक नई प्रजाति है, इसको भी हाल ही में खोजा गया था। दोनों आपको याद रखना है। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला चौथा राज्य कौन सा बन गया है भारत का, त्रिपुरा ये चौथा राज्य बन गया है। त्रिपुरा चौथा राज्य बन गया है। ई कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला त्रिपुरा चौथा राज्य बन गया है भारत का। इससे पहले 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, ये 3 राज्य हैं इससे पहले। और चौथा कौन सा बन गया है, चौथा त्रिपुरा बन गया, आपको याद रखना है। ई कैबिनेट का मतलब होता है पेपरलेस कैबिनेट। ई कैबिनेट का मतलब क्या होता है, पेपरलेस कैबिनेट। त्रिपुरा के बारे में कुछ जानकारी देख लीजिए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, मानिक शाह, ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। राजधानी अगरतला है। मूल भाषा यहाँ की क्या है, कोक बरोक यहाँ की मूल भाषा है। कोक बरोक यहाँ की मूल भाषा है। प्रसिद्ध त्यौहार खारची फेस्टिवल और केर पूजा यहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है। स्थापना 1972 में त्रिपुरा की गई, यानी त्रिपुरा को राज्य कब बनाया गया, 1972 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, इसका उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। जॉर्ज एवरेस्ट ये क्या है, ये कार्टोग्राफी संग्रहालय, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, उत्तराखंड में किया गया है। कार्टोग्राफी का मतलब क्या होता है, मानचित्र बनाना या मैपिंग करना, ये क्या कहलाता है, कार्टोग्राफी कहलाता है। और कार्टोग्राफर किसे कहते हैं, जो मैपिंग करता है उसे कार्टोग्राफर कहते हैं। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया, उत्तराखंड के देवस्थल में इसको स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य कब बनाया गया, तो 2000 में, सन 2000 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर धामी यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और राजधानी क्या है, तो उत्तराखंड की 2 राजधानी है, देहरादून और गैरसैंण, ये 2 राजधानी उत्तराखंड के, दोनों आपको याद रखना है। आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सैन्य उपग्रह नूर 3 को किसने लॉन्च किया है, ईरान ने इसको लॉन्च किया है। सैन्य उपग्रह नूर 3 को किसने लॉन्च किया है, ईरान ने लॉन्च किया है। मतलब नूर 3 क्या है, यह एक सैन्य उपग्रह है और ईरान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नूरी क्या है, नूरी यह अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है, इसको दक्षिण कोरिया द्वारा लॉन्च किया गया था। नूरी को दक्षिण कोरिया द्वारा और नूर 3 को ईरान द्वारा लॉन्च किया गया है। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान, ये ईरान की राजधानी है। मरुस्थल यहाँ पे कौन सा है, दश्त ए लुट यहाँ पर मरुस्थल, इसको भी आपको याद रखना है। और सदस्य ईरान कौन से संगठन का सदस्य है, तो SCO का भी हाल ही में संगठन, SCO जो संगठन है इसका हाल ही में ईरान को सदस्य बनाया गया है। और ब्रिक्स का भी सदस्य इसको बनाया गया है। ब्रिक्स में 6 सदस्य बनाए गए, जिसमें ईरान भी एक सदस्य है। रामसर कन्वेंशन ये कहाँ पर हुआ, ये ईरान में हुआ था। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था, तो इसको भी आपको याद रखना है। आज की फुल पत्ती वाली क्लास में 13 क्वेश्चन थे, लेकिन इन 13 क्वेश्चन में से हमने 2 क्वेश्चन को कल की वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था, तो उसको हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हमने 11 क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कम्युनिकेशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।